गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का साइंस का लेसन 3.1 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो अपना जो है दो सवाल है, दो न्यूमेरिकल दिया है, फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। ठीक है, अभी हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्यूशन देते हैं। क्या है इसमें, x और y z का मान अपने को ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा, सबसे पहले पहला क्या हुआ, 4 3, थोड़ा दूर रखिए, 4 3 और यहां पे x और कितना दिया है, 5 दिया है, बराबर कितना दिया है, इजिकल टू y, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे z दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब इसमें आप देख लीजिए, ये जो है इसमें, ये जो यहाँ पे रो है, ये रो है, तो ये 2 और 2 का हो गया। ये कितना है, ये भी 2 इंटू 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम का है। ठीक है, अब हम यहां से हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे इसकी वैल्यू जो है इसमें दूसरे वाले एलिमेंट्स से हम तुलना करेंगे। अभी आप देख लीजिए, यहां दूसरे रो के पहले कॉलम में एक्स है, तो एक्स बराबर हमारा क्या दिया है, एक्स बराबर यहां पे क्या दिया है, दूसरे रो के पहले काले में 1 दिया है, तो हम क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलते हैं, हमको y का मान निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ठीक है, y यहाँ पे है, y पहले रो के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे पहले रो के पहले एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है पहले रो के दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट्स क्या है, z, तो z बराबर हम क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले रो के दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमको इस वैल्यू से इस वैल्यू की तुलना कर देना है, इस वैल्यू से इस वैल्यू की तुलना करना है, इस वैल्यू की इस वैल्यू से तुलना करना है, इस वैल्यू की इस वैल्यू से, इस वैल्यू की इस वैल्यू से, दैट इज द ये आंसर। ये पहले का हमारा आंसर हो गया, x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर हमारा ये हमारा आंसर हो गया 3। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। ठीक है, अब हमारा सेकेंड इक्वेशन का है, देखिए यहां पे लिख लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। यहां पे लिखा है x प्लस वाई, यहां पे लिखा है 5 प्लस जेड बराबर, यहां पे कितना लिखा है, 2x y लिखा है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है, बराबर 6 2 6 5 2 8 लिखा है। ठीक है, अब देख लीजिए, हमारा ये 2 इंटू 2 मतलब 2 कॉलम 2 रो का है, और ये भी 2 रो 2 कॉलम का है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका एलिमेंट्स है उसी का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे और उसको x और y z का मान हम ये निकाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 6 दिया, दैट इज समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देख लीजिए, x y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे रो के दूसरे कॉलम में x y दिया है, तो x y की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी 8 हो गई, तो x y इज इक्वल टू हमारा 8 हो गया। इस दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देख लीजिए, आप यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, आप देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई है, तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस x, y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1। अभी क्या हो गया, इस वैल्यू को, y के वैल्यू को समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम वैल्यू को हम वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं, तो यहां लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, बराबर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे y है वहां पे 6 माइनस x लिख लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, x यहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया, हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं, 6x
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, 8 को इक्वल के इस बाजू लाते हैं, इधर 0 करते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए अब ये 0 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम करेंगे क्या, ये इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे हम चिन्ह को चेंज कर लेते हैं, देखिए चेंज पोजीशन टू एलिमेंट्स, चेंज पोजीशन टू एलिमेंट्स। अब चेंज कर लीजिए, कहने का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे प्लस है वो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ये 6x है तो सॉरी ये माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से चेंज द पोजीशन टू एलिमेंट्स लिख दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, अब इसको 4 दूना 8 होता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, हमारा 6 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस कितना है 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो की हम क्या करते हैं, इक्वेशन कर लेते हैं, वैल्यू बना लेते हैं, और यहां से क्या करते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं। जब x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहां से माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए, अब इसका यदि वैल्यू x इज इक्वल टू, यदि वैल्यू x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 4, ये कहां से आया, ये यहां से आया। देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस इक्वेशन से, तो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से x माइनस 4 इज इक्वल टू, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया, 4 हो गया। अब इस x और y के मान को हम इक्वेशन 1 में इसका मान को रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, पहले इक्वेशन को आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, यहां ले लीजिए, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो अब हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 6 दिया है, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 2, यदि वैल्यू x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे इसमें इक्वेशन मान रख लीजिए, 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4। जब भी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू x इज इक्वल टू, हमारा दूसरा क्या है, 4 है, यहां पे हम 4 लिख लेंगे। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब इस वैल्यू को यहां कर लिख लीजिए, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। जब भी x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, आपको वैल्यू निकाला। ठीक है, अब उसी तरह से अब हमको किसका निकालना है, z की वैल्यू निकालना है। तो हमारा देख लीजिए, यहां पे 5 प्लस z है, क्या है, 5 प्लस z इज इक्वल टू हम कितना लिख लेंगे, 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, z इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, कितना हो गया 0। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए z x का मान 2 है
तो y का मान 4 है, ठीक है, y का मान 4 है और z का मान 0 है, ठीक है। यदि x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, और z का मान 0 है। तो मैं एक बार इस न्यूमेरिकल को एक बार आपको पोस्ट देके वापस समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या दिया है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, खाली इक्वेशन बनाया है। सेकंड सवाल में यहां पढ़ा रहा हूं आपको, x प्लस 2y प्लस z 2xy 6 5 2a, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होंगे तो सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। आप जो है 12वीं में पढ़े हैं तो आपको सीधा सीधा इक्वेशन नहीं देगा, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहां पे क्या है, x प्लस 2 है, ठीक है, और यहां पे x इंटू वाई दे दिया है। हमको पुट द वैल्यू x y z निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है। अब 5 प्लस z इज x y इज इक्वल टू कितना है हमारा 8 है, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, इस मैट्रिक्स को दूसरे वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट से हमने क्या किया है, इक्वल किया है, तुलना किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां देख लीजिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 कर लिया, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना कर लिया हमने 8 कर लिया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हमको इससे जो है, इस मान से हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। जब भी x की y की वैल्यू कब ज्ञात होगी, जब हमको किसी एक एलिमेंट से x और y का किसी एक का वैल्यू हमको मालूम होगा, तब हम x और y की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आप जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अब हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 6 माइनस वाई रख सकते हैं, या y बराबर 6 माइनस x रख सकते हैं, सेम टू बोथ, मतलब कि चाहे इस तरह से करिए चाहे उस तरह से करिए। तो हमने y इज इक्वल टू क्या लिख लिया, 6 माइनस x लिख लिया। इस वैल्यू में हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने क्या किया, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया, पुट वैल्यू y, मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू y, ताकि आपको भी ध्यान रहे, पुट वैल्यू y, ठीक है, पुट वैल्यू y, मतलब अब इक्वेशन 2 में जो y है वहां पे हमको वैल्यू 6 माइनस x रखना है। अब यहां पे देख लीजिए मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे x 6 माइनस x यहां लिख लिया। अब यहां पे क्या किया हमने, बराबर 8 है, 8 लिख लिया। अब इसको हम इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 है। अब इस वैल्यू को हम इस तरह से लेके आते हैं, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहां पे क्या करते हैं, चेंज पोजीशन टू एलिमेंट्स, कहने का मीन्स ये है कि अब हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करना है। तो हमने यहां पे लिख लिया एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहां पे 6x है, यहां प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस 8 है, प्लस है, माइनस है तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने आपको पिछले कक्षा 10वीं में पढ़ाया है कि इस वैल्यू का हमको 8 वजा 1 कर लेना पड़ेगा। 8 वजा 1 हो गया, तो 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि अपना वैल्यू कितना आना चाहिए, 6x आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 2 जा 6 होता है, 2 4 जा 6 होता है, तो अपने को माइनस 6 लाना है, तो माइनस 2x माइनस 4x हमने लिख लिया। तो क्या हो गया हमारा, यहां आ गया माइनस 6x आ गया। जब माइनस 6x आ गया तो हमें दो वैल्यू को, दो एलिमेंट्सों को एक तरह से रख लेंगे और कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब कॉमन करने के बाद हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये इसका आ गया, कॉमन वाला लिख लिए, फिर यहाँ पे जो कॉमन है वो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 2 को हम, इस वैल्यू को हम किससे इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, रख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 2 पुट वैल्यू करेंगे, रखेंगे, तो हमारा कितना आएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम एक x बराबर 4 लिख लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y बराबर कितना हो गया 2। z इज इक्वल, अब z का तुलना करना है, तो 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मैंने यहां किया है, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5z इज इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो हमारा दो आंसर है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0। जब भी x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं
भरोसा दिलाता हूं कि मैं ये आपको सवाल जो पढ़ाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।